अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हीट गन का। TNI कंपनी की ये हीट गन है। अच्छा चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये हीट गन आ जाती है इसमें। अच्छा ये जो है इसके साथ ये नोज़ल आ जाती है एक, और ये इसके साथ एक है एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, ताकि आपका कभी ख़राब हो जाता है हीट गन में तो आप इसको लगा के जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे। ये एलिमेंट न्यू लगा सकते हैं आप। अच्छा ये एक बुकलेट आ जाती है इसमें, जो चाइना में ही लिखी हुई है सारी, और डब्बा हो जाता है हमारा खाली। और जो यूज़र है मेरी वीडियो जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहले हम हीट गन को खोल लेते हैं। अच्छा ये हीट गन जो है ये 700 वाट की है और लुक लाइक भी काफ़ी अच्छी हीट गन है। अच्छा इसको प्लास्टिक वेल्डिंग टॉर्च भी कहा जाता है। अच्छा इसकी वोल्टेज की बात की जाए तो 220 टू 240। इसकी पावर इनपुट की बात की जाए तो 700 वाट है। इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो 100 से 550 तक हो सकती है। अच्छा ये इस पर माइनस और प्लस का निशान है, जिससे आप टेम्परेचर जो है ये सेट कर सकते हैं इसको, इस बटन को यूज़ करके। अच्छा आप 50 से लेके 300 तक इसका आप एयर वॉल्यूम जो है सेट कर सकते हैं। अच्छा वेट की बात की जाए तो 795 ग्राम इसका वेट है। अच्छा ये मैंने जैसा आपको बताया था ये एयर सेट वाला बटन, और दूसरा इसमें अभी ये जो है इसका स्पीड सेट करने वाला बटन है। इसके 2 इसके मोड्स हैं जिस पे आप सेट कर सकते हैं, और ये इसका स्टैंड है एक इसके साथ। अच्छा ये इसकी नोज़ल है जो इस तरह से लगेगी इस पे, और एक ही अगर पॉइंट पे आपने एयर देनी हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, जिस तरह मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के लिए, आईसीस के लिए यूज़ हो सकती है। तो मैं अच्छा अनफ्रीजिंग के लिए यूज़ हो सकती है, वेल्डिंग के लिए यूज़ हो सकती है, डाई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ हो सकती है, दो वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए भी यूज़ हो सकती है, पाइप वगैरह को जोड़ने के लिए यूज़ हो सकती है, उनको उतारने के लिए भी यूज़ हो सकती है, अलग करने के लिए। ये काफ़ी यूज़फुल है डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। पेंट रिमूव करने के लिए भी ये यूज़ हो जाती है, और भी काफ़ी ज़्यादा इसकी यूजेस हैं और काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ हो जाती है। और दूसरा मैं अभी इसको ऑन भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसकी वायर भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी वायर है, शू भी काफ़ी अच्छा है। कॉपर वायर इसके साथ दी गई है, और यहाँ से भी काफ़ी वेल दी गई है तार, ये ख़राब ना हो। और ये इसका स्टैंड दिया गया है जो इस तरह से इसको आपको यूज़ करके रख सकते हैं, और जब आप यूज़ करके रखेंगे तो इसको इस तरह से लेटाना नहीं है आपने, क्योंकि ये जो है इसका रॉड टाइप है और ये काफ़ी हीटअप होता है। इस पर ना आपने हैंड अपना टच करना है और ना ही इस तरह से रखना है। आप यूज़ कर लें जब, तो आप इसको ये ऐसे रख सकते हैं, फिर इसको आप पैक वगैरह कर सकते हैं। अच्छा मैं अभी इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए अभी इसको हम ऑन कर लेते हैं, ऑन करके दिखा देता हूँ आपको मैं।
اچھا، فرسٹ ٹائم جب آپ اس کو آن کریں گے تو اس میں تھوڑا سا دھواں نکلے گا، تو آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا، اور پہلے ہم اس کو سلو پہ چلا لیتے ہیں، تو اس کی آواز بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. ابھی ہم ہائی پہ چلا لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر، تو ساؤنڈ وائز بھی کافی اچھی ہے یہ. اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے ویڈیو پہ، اور سبسکرائب کرنا ہے چینل کو. اور یہ اگر ہیٹ گن آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے گا. واٹس ایپ نمبر جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، اور مجھ سے کانٹیکٹ کر کے بائی کیجیے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.